नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम चतुर्थ अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कठपुतली। ये एक कविता है और जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, उसे कठपुतली कहते हैं। यह कविता भवानी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस कविता के जो कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। जो स्वतंत्रता होती है उसे उसके लिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर। इस कविता में एक कठपुतली है जो सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। एक दिन गुलामी से तंग आकर वह बोली कि ये जो धागे हैं, जो मेरे शरीर के आगे पीछे जो परतंत्रता के जो गुलामी के धागे आपने बांधे हुए हैं, आप इन्हें क्यों नहीं तोड़ देना चाहते? आप इन्हें तोड़ दो। मैं इन्हें तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे चलना चाहती हूँ। आगे कठपुतली कहती है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर जो पहली कठपुतली है उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा को देख करके जो अन्य कठपुतलियां हैं वे कहने लगती हैं कि हमने बहुत दिनों से अपनी मन की बात को नहीं सुना है। हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है। मन की बात को नहीं सुना का अर्थ है यही है कि उन्होंने अपनी मन की जो इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को दबा रखा है। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। यानी वे काफी समय से पराधीनता का शिकार हो चुकी हैं, काफी दिनों से गुलामी को झेल रही हैं। अगर उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी? अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी? अन्य कठपुतलियां आजादी का सही उपयोग क्या कर सकेंगी? फलस्वरूप पहली जो कठपुतली है सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी जो स्वतंत्रता होती है वह भी सोच समझकर अपनानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत दिनों से गुलामी में रह चुका हो उसे स्वतंत्रता के परिणाम उसके लिए अच्छे नहीं होते और वह जो स्वतंत्रता होती है उसको नहीं संभाल सकता। इसलिए कहा है कि जो पहली कठपुतली है उसने सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझा। चलो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इसमें कठपुतली कहती है जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, वह गुस्से से आग बबूली होकर कहती है, गुस्से से व्याकुल होकर कहती है कि जो ये परतंत्रता के जो गुलामी के जो आपने धागे मेरे शरीर के आगे पीछे बांध रखे हैं, मैं इन्हें तोड़ देना चाहती हूँ और अपनी स्वतंत्रता को अपनाना चाहती हूँ, यानी स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो और मैं स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे चलना चाहती हूँ। आगे देखो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और का अर्थ है अन्य कठपुतलियां।
यानी जो पहली कठपुतली ने ये कहा था कि जो स्वतंत्रता के जो धागे आपने मेरे शरीर के आगे पीछे बांधे रखे हैं, मैं उन्हें तोड़ देना पसंद करती हूँ और स्वतंत्र जीना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं और आगे चल सकूं। इस कठपुतली की बातें सुनकर जो अन्य कठपुतलियां हैं वे कहने लगती हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं हमें अपने मन के भावों को सुने हुए। यानी हमारे जो मन की इच्छाएं हैं, तमाम इच्छाएं हमने अपने मन के अंदर दबाए रखी हैं। काफी समय हो गया है, हमें अपने मन के छंद का यही अर्थ है कि अपने मन के भाव को, छुए का अर्थ है सुने हुए। जो दूसरी कठपुतलियां हैं वह यह सुनकर के कहती हैं कि हमें गुलामी रहकर, स्वतंत्रता में रहकर काफी समय हो गया है कि अपने मन के भावों को सुने हुए हमें अपने मन की जो इच्छाएं हैं वह दबाए रखी हैं, उन्हें हम बाहर निकालना चाहती हैं और स्वतंत्र जीना चाहती हैं और अपने मन के भावों को सुनना चाहती हैं। आगे देखो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। परंतु, मगर का अर्थ है परंतु, परंतु जो पहली कठपुतली है, इन कठपुतलियों की बात को सुनकर वह सोचने लगती है कि ये जो स्वतंत्र होने की जो इच्छा मेरे मन में जगी है, यह इच्छा कैसी है। क्योंकि मैं काफी समय से पराधीन रह चुकी हूँ, दूसरे के अधीन रह चुकी हूँ। अब ये जो स्वतंत्र होने की इच्छा है, यह मेरे लिए कैसी होगी। क्या मैं स्वतंत्रता को संभाल सकूंगी? क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी और आगे चल सकूंगी? यह बातें उसके मन में जगती है और वह अंत में सोच समझकर कोई निर्णय करती है स्वतंत्रता के लिए। यानी जो सोच समझकर जो निर्णय लेती है वह यह लेती कि कोई भी कदम अगर उठाना हो तो सोच समझकर ही उठाना चाहिए। अंत में कठपुतली पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। इस कविता की ये हिंदी आपने समझी। बच्चों, इस कविता की हिंदी आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। और आगे देखो, इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। आगे हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मैं पहले आपको ये मौखिक रूप से करवा देता हूं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो बच्चों, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से यानी लंबे समय से धागे में बंधी हुई है और वह धागा गुलामी का है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, यानी दूसरे के जो अधीन होता है वह पराधीनता कहलाता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। क्यों नहीं खड़ी होती? आपने पढ़ा था अभी अभी कि जो कठपुतली है वह स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी आती है तो वह उससे डर जाती है। उसे लगता है कि वह कहीं उसका उठाया गया कदम उसको मुश्किल में न डाल दे। यानी जो गुलामी में जो मुश्किलें कठिनाई आती हैं, यानी उससे अधिक वह कठिनाई से न घिर जाए, इस डर से वह डरी रहती है। आगे देखो, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जो इस कविता में पहली कठपुतली है उसकी बात को दूसरी जो कठपुतलियां हैं उनको अच्छी क्यों लगी। तो क्यों लगी, हमने पढ़ा था कि जो पहली कठपुतली की बात है वो दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होकर
आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। आगे देखो, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। फिर यह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनके आपने उत्तर लिखने हैं। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा, जो पहली कठपुतली है वो गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। जो पहली कठपुतली है वह गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी जो कठपुत और अन्य जो कठपुतलियां हैं उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई, वह डर जाती है। उसे ऐसा लगने लगा कि जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। बच्चों, ये थे आपके प्रश्न। मैंने आपको मौखिक रूप से कराए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो ये करवाया है, जो ये कविता की जो आप हिंदी करवाई गई है उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और समझने का प्रयत्न करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।